जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पदार्थ का वर्गीकरण के सेकंड पार्ट को कराएंगे, जहां से अक्सर परीक्षा में सवाल रिपीट करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सबसे अधिक तन्यता धातु सोना है। तन्यता धातु का वह गुण जिससे तार खींची जा सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। सल्फर जो है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए होता है। सोना एवं प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर फफूंदीनाशी यानी फंगिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। पृथ्वी में सल्फर लगभग 0.05% है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक तत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीरा। हीरा एक तत्व है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्ता यानी जिंक। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत धनात्मक होती है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धक तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। इसमें सबसे विद्युत चालकता चांदी का होता है और सबसे कम टंगस्टन का। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, इन सारे पॉइंट से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर निर्माण के रूप में होता है। मशरूम और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है या पाया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोना। सोना जो है, सोना धातु पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। सोना का निष्कर्षण कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्कों से किया जाता है। सोना का गलनांक जो है 1064 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 2610 डिग्री सेल्सियस होता है। सोना अम्लराज में घुल जाता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अम्लराज 3 भाग HCl तथा 1 भाग में HNO3 का बना होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कणों में सबसे भारी कण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी कण होता है। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन में अधिक द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन से कम और इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभ्रक। अभ्रक जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को अलग किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? यहाँ लाभकारी नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिलन। अनिलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आयरन को जंग लगने से नहीं रोक सकते हैं, यानी ये लाभकारी नहीं है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। लोहे में जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ जाता है। जंग यौगिक का उदाहरण है, यानी रस्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्कोहल। अल्कोहल एक मिश्रण नहीं है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। अल्कोहल एक यौगिक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि और सब भौतिक उदाहरण का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है या क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर।
बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है KNO3 होता है। बारूद का आविष्कार रोजर बेकर ने किया था। तो दोस्तों इससे जुड़े और भी कई इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी करते चलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटोनी लेवोसियर को। तो दोस्तों इससे भी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर जो कि काफ़ी VVI है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नाभिक का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु विखंडन का सिद्धांत ऑटोहन ने दिया था। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी। पानी एक तत्व नहीं है। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। जल एक यौगिक होता है। जल यानी पानी एक यौगिक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है तथा आयतन का अनुपात 2:1 होता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। हीलियम अकीरिय गैस है। ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। दूध कोलाइड का उदाहरण है। यह एक पाइस कोलाइड है, यानी दूध एक पाइस कोलाइड है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।